बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। यह बात सिर्फ हम नहीं बल्कि हर वो पत्रकार कह रहा है जो मतदान के दिन उस विधानसभा के क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर इस बात का आकलन कर रहा था कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति वाला समीकरण बताया जा रहा है कि उल्टा पड़ गया, तथा इसका दूसरा पहलू यह है कि शहरी मतदाताओं को माना जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जुड़े होते हैं, लेकिन जिस विधानसभा में चुनाव हुआ है वह अति पिछड़ा क्षेत्र है। मतलब कि वहां शहर के नाम से किसी का कोई लेना देना तक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग मतदान केंद्रों पर नजर रखने वाले लोग बताते हैं कि बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कल भूमिहार जाति के युवा लड़के अपने गले में पीला गमछा बांधे हुए मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे थे। मतलब कि कोई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एजेंट बना था तो कोई भूमिहार युवा अपने गांव से आम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ला रहा था, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिलवाया जा सके। मतलब कि सारा गणित बदला हुआ है। जीत हार के बारे में क्या आकलन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बताया जा रहा है कि मुख्य लड़ाई मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच में। भाजपा को बताया जा रहा है कि यहां पर इस बार झटका लग सकता है, क्योंकि यहां पर हमने आपको कहा कि जाति वाला जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित इसीलिए थी क्योंकि उसको इस बात का पता था कि बोचहां विधानसभा में 44,000 के करीब भूमिहार मतदाता हैं जो एक तरफा उसके पाले में खड़े होंगे। लेकिन कल मतदान के दिन जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पर रुझान देखने को मिला, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि माहौल उसके पक्ष में ही रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में माहौल मात्र 10 दिनों के अंदर बदला, उससे भारतीय जनता पार्टी खुद को संभाल तक नहीं पाई। आखिरी समय में हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद वहां से भूमिहार नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तस्वीर खिंचा रहे थे और उसको अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वह तस्वीर शेयर की जा रही थी, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव इस बार पड़ा नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रकार से यह संदेश वहां की अगड़ी जाति में डाल दिया कि एक सीट से ना सरकार बदलने वाली है, ना एक सीट से किसी का कोई हार या बहुत बड़ा नफा नुकसान होने वाला है, बल्कि एक सीट सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए है। और हमने देखा अभी कि फेसबुक तथा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का माहौल बना कि अपने स्वाभिमान के लिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान को जिताना है। अमर पासवान के बारे में अगर बात करें तो अमर पासवान के साथ सहानुभूति भी जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि उनके पिता की मृत्यु हुई है और उसके बाद से जब सीट खाली हुई है तब अमर पासवान को उसका भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा चुनाव के पूर्व, मतलब कि मतदान के दिन के पहले भूमिहार इलाकों के बारे में कहा जा रहा है कि भूमिहार गांव में जो युवा लड़के थे वो वहां पर रात के समय भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए घूमकर घर घर संपर्क कर रहे थे। मतलब कि वो जो काम अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे, इस बार के विधानसभा उपचुनाव में बोचहां में वे राष्ट्रीय जनता दल के लिए कर रहे थे। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सारा गणित बदल गया था। जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था वो जाति वो उसके अंदर उसके समीकरण से बाहर निकल चुकी है और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। अब आगे भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार का माहौल रहा, कल मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार से अगड़ी जाति के जो युवा थे वो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गोलबंद दिख रहे थे, उससे राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो एक त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें राष्ट्रीय जनता दल जीत सकती है। इसके अलावा मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि कल मतदान के बाद से इस बात का अंदाजा हो गया कि सहनी समाज एक तरफा मुकेश सहनी के साथ था।
मतलब कि अब वहां पर मुकेश सैनी के लिए अच्छी बात यह होगी कि मुकेश सैनी का उम्मीदवार कितना ज्यादा मत प्राप्त करता है। अगर मुकेश सैनी सैनी समाज के मतदाताओं को अपनी तरफ अपने पाले में खड़ा कर लेते हैं, तब निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में यह बड़े राजनीतिक दलों के लिए एक प्रकार का संदेश होगा कि मुकेश सैनी के लिए बिहार का सैनी समाज पूरा बिहार का खड़ा है। बाकी वहां पर कल जिस प्रकार का माहौल रहा, उससे इस बात पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बोचहा का विधानसभा उपचुनाव जो हुआ है वो जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है और मुख्य लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को भी लड़ाई भी माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि मल्लाह समाज का एक तरफा समर्थन इस बार के चुनाव में मुकेश सैनी को मिला है। वैसे मुकेश सैनी इस कोशिश में भी थे कि किसी भी प्रकार से मल्लाह समाज को अपने पाले में एक तरफा खड़ा किया जाए और काफी हद तक मुकेश सैनी इसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो कुछ है वो तो चुनाव परिणाम बताएगा और बाकी क्या नया समीकरण बनेगा यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन कम से कम इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो भूमिहार खड़ा रहते थे वो भूमिहार इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए हैं और इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार बोचहा का जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।